नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द बिजनेस स्कूल की। अगर आप भी अपनी नौकरी से परेशान हैं, या आप एक अतिरिक्त आय का स्रोत ढूंढ रहे हैं, या फिर आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए ही है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम द बिजनेस स्कूल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय कैसे बनाएं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, पारंपरिक नौकरी से बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है। तो अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं और एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं द बिजनेस स्कूल का ये रोमांचक सफर। अध्याय 1, अमीर अमीर क्यों बनते हैं। पहले अध्याय में रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी थोड़ी सी कहानी बताते हैं और ये भी कि अमीर लोग कैसे बनते हैं और कैसे और अमीर होते जाते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी और एक व्यापार शुरू करना होगा और व्यापार के मालिक बनना होगा। अगर आप एक बड़ी कंपनी बनाते हैं तो आपको अपना नेटवर्क बनाना होगा, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आप एक व्यापारी के रूप में बनेंगे। आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट और साखी ने थॉमस एडिसन के बारे में बात की है कि वो अमीर और मशहूर क्यों थे। मैं थॉमस एडिसन के जीवन पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि वो बल्ब के आविष्कारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे बेहतर बनाया। वो भविष्य में मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने बल्ब के व्यापारिक महत्व को खोजा। थॉमस एडिसन सिर्फ एक निवेशक नहीं थे, बल्कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य कंपनियों के संस्थापक थे। हम थॉमस एडिसन के जीवन के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो गरीब से अमीर बने और ट्रेन के दरवाजे से सामान भेजकर एक मशहूर व्यापारी बने, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। फिर इसके बाद रॉबर्ट के साथ ही इसे समझते हैं और हमें सिस्टम के बारे में बताते हैं कि सिस्टम क्यों जरूरी है। जब आप अपना व्यापार बनाते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए काम करता है, न कि आप सिस्टम के लिए। आपको सिस्टम चालू करना होता है, बजाय इसके कि आप दूसरों के सिस्टम के लिए काम करें, जो नेटवर्क बनाकर बनाया गया है। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं? ये एक सीधी सी बात है, क्योंकि उनकी सोच एक जैसी होती है। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की मानसिकता लगभग एक जैसी होती है। यही कारण है कि वे मध्यम और उच्च वर्ग के लिए एक जैसे रहते हैं। हालांकि जिस वर्ग की मानसिकता निम्न वर्ग के लोगों के समान होती है, वे अमीर लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए उनकी मानसिकता में बहुत अंतर होता है, जो उनके अमीर बनने का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। आप जानते हैं, एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। यह कहावत सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और अमीर लोगों के लिए भी प्रासंगिक है। पाठ 2, अमीर बनने के कई रास्ते। इस पाठ में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। उन्होंने बताया कि अमीर बनने के 11 तरीके हैं। इस पाठ में आप शिक्षा के बारे में जानेंगे। शिक्षा कैसे होती है और कितने प्रकार की शिक्षा होती है, जैसे कि स्कूली शिक्षा, दूसरी पेशेवर शिक्षा और वित्तीय शिक्षा। कियोसाकी कहते हैं कि अपना खुद का व्यवसाय बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आपकी कंपनी बन जाए और अच्छी कमाई होने लगे, तो आप दूसरी चीजों में पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अमीर बनने के दूसरे तरीकों के बारे में बताया है। पहला तरीका है किसी अमीर व्यक्ति से शादी करना।
दूसरा, आप धोखेबाज बनकर अमीर बन सकते हैं। तीसरा, आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं। चौथा, आप कंजूस बनकर अमीर बन सकते हैं। पांचवा, आप कड़ी मेहनत करके अमीर बन सकते हैं। छठा, आप बहुत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, सुंदर और गुणी बनकर अमीर बन सकते हैं। सातवां, आप भाग्यशाली बनकर अमीर बन सकते हैं। आठवां, आप विरासत में पैसा पाकर अमीर बन सकते हैं। नवां, आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं। 10वां, आप व्यवसाय बनाकर अमीर बन सकते हैं। 11वां, आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाकर अमीर बन सकते हैं। अध्याय 3, असली बराबरी का मौका। अध्याय 3 में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे सबको बराबर मौका देता है। पहले, जब उनका दिमाग इस बिजनेस के बारे में बहुत संकुचित और नकारात्मक था, तब समय के साथ उनकी मुलाकात एक दोस्त से हुई जो पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में था। उस दोस्त की बात करें तो वो पहले से ही करोड़पति था, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो अरबपति था जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का काम करता था। लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों कर रहा था? इस बात ने रॉबर्ट को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतना अमीर आदमी मार्केटिंग में क्यों शामिल है। फिर उनका दिमाग खुला और उनकी सोच बदली और उन्होंने पाया कि ये बिजनेस सबको बराबर मौका देता है। बराबर मौका का मतलब है कि ये बिजनेस किसी का रंग या धर्म नहीं देखता। कौन कहां से आया है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, ये कुछ नहीं देखता। ये बिजनेस सबके लिए बराबर है। ये बराबर मौका देता है ताकि हर व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सके, आर्थिक आजादी पा सके और सफल बन सके। अध्याय 4, दूसरा मूल्य, जिंदगी बदलने वाली व्यापारिक शिक्षा। ये अध्याय उन लोगों के लिए जरूरी है जो सोचते हैं कि ये व्यापार सिर्फ पैसा कमाने या सामान बेचने के लिए है। इस अध्याय में रॉबर्ट टी कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार को एक अलग रूप में दिखाते हैं, जिसे वो शिक्षा योजना कहते हैं। आप कई तरह के व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा की देखभाल, टेलीफोन सेवाएं, रियल एस्टेट सेवाएं, कानूनी सेवाएं, टैक्स सेवाएं, गहने और शिक्षा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन सभी पर काम कर सकती है। रॉबर्ट ने नेटवर्क मार्केटिंग को एक असली जिंदगी का बिजनेस स्कूल बताया है, जहां आपको पता चलता है कि असली जिंदगी में सिद्धांतों की नहीं, बल्कि कौशल की जरूरत होती है। कौशल जैसे कि सफलता का नजरिया, नेतृत्व कौशल, बातचीत करने का कौशल, लोगों से व्यवहार करने का कौशल, अपने डर पर काबू पाना, दूसरों की प्रतिक्रिया के डर पर काबू पाना, पैसा संभालने का कौशल, निवेश करने का कौशल, जिम्मेदारी लेने का कौशल, समय का सही इस्तेमाल करने का कौशल। आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट लाइव चैनल शिक्षा के बारे में बताते हैं, जिसमें 4 तरह की शिक्षा के बारे में बताया गया है। मानसिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा। आप इन 4 तरह की शिक्षा के बारे में इस किताब में पढ़ सकते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार में समय समय पर दी जाती है। अध्याय 5, वो दोस्त जो आपको ऊपर उठाए, गिराए नहीं। इस अध्याय में पैसों के बारे में 4 तरह के लोगों की बात की गई है, E, S, B और I। E, नौकरी करने वाले ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। S, छोटे व्यापारी ये लोग भी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा कमाते हैं। B, बड़े व्यापारी ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा अपने आप आता रहे। I, निवेशक ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। E और S वाले लोग काम के पीछे भागते हैं, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। B वाले लोग एक सिस्टम बनाते हैं और फिर वो सिस्टम उनके लिए पैसा कमाता है। जब सिस्टम बन जाता है तो वो निवेशक बन जाते हैं, जहां पैसा पैसे से बनता है। किताब में कहा गया है कि जब आप इन 4 में से अपनी जगह बदलते हैं तो आपके दोस्त और आपकी सोच भी बदल जाती है। अगर आप ई में हैं तो ज्यादातर लोग
आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप बी और आई में आते हैं तो आपके दोस्त और सोच बदल जाते हैं। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके सपने पूरे करने में मदद करते हैं। इस अध्याय में नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा दिया गया है। इसे 5 साल की योजना बताया गया है और कहा गया है कि आपको कम से कम 5 साल इस बिजनेस को देने चाहिए। अध्याय 6, नेटवर्क का मूल्य क्या है? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस अध्याय में नेटवर्क के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने मेटकाफ का नियम समझाया, जिसके अनुसार नेटवर्क का आर्थिक मूल्य उपयोगकर्ताओं की संख्या, मतलब आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग होंगे उसका मूल्य उतना ही ज्यादा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेटवर्क का आर्थिक मूल्य हमेशा तेजी से बढ़ता है, जैसे कि 2, 4, 8, 16 एक्सपोनेंशियल, ना कि धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 अरिथमेटिक। नौकरी करने वाले और छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों की आय धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन फ्रैंचाइजी व्यवसाय जैसे कि मैकडॉनल्ड्स एक नेटवर्क व्यवसाय है और इसका मूल्य बहुत तेजी से बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग। कियोसाकी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बात की। ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप खुद की कॉपीज बनाते हैं, मतलब आप दूसरों को भी सिखाते हैं कि कैसे सफल होना है। ये फ्रैंचाइजी व्यवसाय की तरह ही है, लेकिन यहां व्यक्ति खुद का फ्रैंचाइजी बनाता है। ये कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़ रहे हैं। सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। सीधे शब्दों में कहें तो नेटवर्क बनाने से आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से बेहतर हो सकती है। अध्याय 7, सबसे जरूरी व्यापारिक हुनर, बेचना सीखना। कई लोग सोचते हैं कि बेचना बेकार का काम है, कोई मतलब नहीं है। वो सोचते हैं कि उन्हें कभी बेचना नहीं सीखना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी व्यापार में बेचना सबसे जरूरी हुनर है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने लोगों के लिए एक साबुन बनाया। अगर आपकी दुकान में वो साबुन बिकेगा ही नहीं, तो क्या आप पैसा कमा पाएंगे? जवाब है नहीं। हर व्यापार में बेचना बहुत जरूरी है। इस किताब में कियोसाकी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सबसे जरूरी व्यापारिक हुनर सीखते हैं। उन्होंने भी अपने अमीर पिता से यही सीखा था। इस अध्याय में वो बताते हैं कि जब वो अमीर बनने की सलाह ले रहे थे, तब उन्हें कहा गया कि अगर अमीर बनना है तो बेचना सीखना होगा। बेचने के दौरान आप बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि ना सुनना सीखना। आप तरीके सीखते हैं, मतलब जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतना ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा मिलेगा उतनी ज्यादा सीख मिलेगी और उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ोगे। ये सफल होने का आसान तरीका है। इस किताब में ना सुनने के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है और ये हमारे जीवन में कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ना सुनने से डरते हैं। लेकिन ना सुनना आपको बेहतर इंसान बनने और बेहतर काम करने में मदद करता है। किताब में आगे सिखाने और बेचने के बारे में भी अच्छे से समझाया गया है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आपको बेचना और दूसरों को बेचना सिखाना सीखना चाहिए। सेल्स मैनेजर बेचते नहीं हैं, वो सिखाते हैं। आखिर में निष्कर्ष ये है कि बेचना सबसे जरूरी व्यापारिक हुनर है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। अध्याय 8, मूल्य 6, नेतृत्व। रॉबर्ट टी कियोसाकी छठे मूल्य यानी नेतृत्व पर ध्यान देते हैं। इस अध्याय में कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग और उद्यमशीलता में नेतृत्व कौशल के महत्व के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ लोगों को संभालने से कहीं बढ़कर है। इसमें दूसरों को एक समान लक्ष्य की ओर प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना शामिल है। कियोसाकी शायद बताते हैं कि कैसे प्रभावी नेतृत्व टीम के सदस्यों को सशक्त बनाकर, एक सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर और संगठन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसायों में सफलता दिला सकता है। वो एक अच्छे नेता के गुणों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। इसके अलावा
कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग में वित्तीय सफलता प्राप्त करने और व्यवसाय के भीतर व्यक्तियों के लिए एक सहायक और विकासोन्मुख वातावरण बनाने में नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डाल सकते हैं। नेतृत्व कौशल में महारत हासिल करके व्यक्ति अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, मजबूत टीम बना सकते हैं और टिकाऊ व्यावसायिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। कुल मिलाकर द बिजनेस स्कूल का अध्याय 8 नेटवर्क मार्केटिंग में नेतृत्व के महत्व के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जो पाठकों को उद्यमशीलता की दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करने और उनका उपयोग करने पर व्यावहारिक सलाह देता है। पाठ 9, पैसा के लिए काम मत करो, वैल्यू 7। इस पाठ में कियोसाकी बताते हैं कि जीने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका सिर्फ भावनाओं के हिसाब से जीना, जिसमें गुस्सा और निराशा शामिल है। दूसरा तरीका खुश, शांत और संतुष्ट महसूस करना। तीसरा तरीका बिना चिंता के एक शांत दिमाग से जीना, जहां आपका पैसा खुद बढ़ता रहे। कियोसाकी ने पैसा और संपत्ति में अंतर बताया है। उनके अनुसार संपत्ति का मतलब है कि आप कितने दिन बिना काम किए जी सकते हैं। सरल शब्दों में संपत्ति आपको भविष्य में सुरक्षित रखती है। नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय संपत्ति बनाने के लिए काम करो। जब आप अपनी संपत्ति बनाते हैं तो आप एसेट्स, संपत्ति बना सकते हैं। उन्होंने पैसे के बारे में बताया, आमदनी, खर्चा, निवेश और देनदारी। नेटवर्क मार्केटिंग एसेट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मुख्य रूप से जमीन जायदाद और कागजी संपत्ति शामिल है। कियोसाकी ने 3 तरह की बिजनेस इंटेलिजेंस, व्यावसायिक समझ के बारे में बताया। दिमागी समझ, मेंटल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, वित्तीय समझ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धिमान लोग भी अमीर बनने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे ज्यादा सोचते हैं, धीरे काम करते हैं और जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। भावनात्मक और वित्तीय समझ नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने में मदद करती है। उनका कहना है कि अगर आपका दिमाग तेज है तो आपकी वित्तीय समझ भी तेज होगी। अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपने पैसे को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी भावनात्मक समझ को कैसे सुधारें, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा तरीका है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्यों असफल होते हैं और कुछ क्यों सफल होते हैं। सफल होने के 2 कारण हैं। पहले, एक बिजनेस बनाओ, फिर उस बिजनेस से कमाए पैसे को निवेश करो। अध्याय 10, अपना सपना जीना। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब द बिजनेस स्कूल के अध्याय 10 में वे बताते हैं कि अपने सपनों को कैसे जिया जाए। इसका मतलब है, जो आप सच में करना चाहते हैं उसे करना। आसान शब्दों में, सपना देखो और लक्ष्य बनाओ। कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने सपनों को साफ साफ देखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाने चाहिए। दिल से काम करो। वे ये भी कहते हैं कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमें पसंद है, जिसमें हमारा मन लगता है। मेहनत और हिम्मत। सपने पूरे करने के लिए मेहनत और हिम्मत बहुत जरूरी है। मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अपनी कहानी। कियोसाकी अपनी या दूसरों की कहानियां बता सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि सपने सच हो सकते हैं। प्रेरणा और ताकत। इस अध्याय का मकसद हमें प्रेरित करना है, ताकि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठा सकें। अपनी मर्जी का जीवन। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं, जो हमें खुशी दे। सीधा मतलब। इस अध्याय में कियोसाकी हमें बताते हैं कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वे हमें हिम्मत देते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकें। तो दोस्तों, ये था द बिजनेस स्कूल किताब का एक छोटा सा सारांश। हमने देखा कि कैसे ये किताब आपको पारंपरिक शिक्षा से हटकर बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सफलता के लिए जरूरी बातें सिखाती है।
रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें बताया कि कैसे एसेट बनाना, वित्तीय साक्षरता हासिल करना और एक मजबूत नेटवर्क बनाना आज के दौर में बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक सफल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, सिर्फ नौकरी करना ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है। हमें अपने दिमाग को खोलकर नए अवसरों को पहचानना होगा और रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। इस किताब में बताई गई बातें आपको एक नया दृष्टिकोण देंगी और आपको वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर ले जाने में मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आपकी राय और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।